हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करे से प्रजा के बड़ा कष्ट होखे लागल। यही से भगवान श्री कृष्ण विचार कैलन कि मथुरा वासियन के मथुरा से अलग हटा के कोनो नया नगर में ले जायल जाए। उद्देव शिल्पी विश्वकर्मा के बुला के अपना खातिर एगो नया और भव्य नगर के निर्माण करे के आज्ञा दिलन। अब हम मथुरा छोड़ के कहीं और जाल चाहत हैं। वहां आप हमरा खातिर एगो ऐसन नगरी के निर्माण करें जहां सब सुख और शांति से रह सके। विश्वकर्मा शक्ति माता के सहायता लेके एगो बड़ा सुंदर नगर के निर्माण कैलन। जेकर नाम रहे द्वारिका। द्वारिका पहुंचे के पहले भगवान श्री कृष्ण ऐसन लीला कैलन कि जरासंध और उनकर साथी यह सोचत रहलन कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पहाड़ के आग में जर के भस्म हो गईलन। जरासंध अपना के मथुरा के सम्राट घोषित करके बहुत खुश हुए। महाराज जरासंध के, 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 महाराज जरासंध के। आज हम मथुरा के अधिपति हैं। आज हमार मुकुट में मथुरा नाम के एगो नया हीरा जड़ दिहल गइल बा। समस्त राज्य और राजा के सूचना भेजवा दिहल जाए। विशेषकर हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सूचना भेजवा दा कि मथुरा पर अब यादवन के नाम जरासंध के राज्य बा।
हम सुन ले हैं कि वो कृष्ण के तथा कथित चमत्कार से डरा के हस्तिनापुर के युवराज पद अपन बेटा दुर्योधन के ना देहलन, बल्कि भीष्म और द्रोण आदि के जोर देहला पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के युवराज घोषित कल चाहताड़न। जा उनका सूचना दे दा कि कृष्ण आग में जर के मर गईल हा। अब कृष्ण से डराए के जरूरत नहीं के। अब ऊ चाहस त केहू से डरे ले बिना अपन बेटा दुर्योधन के युवराज बना देस। वही सुन के अति प्रसन्न हुई हैं। प्रसन्न तो अवश्य हुई हैं, बाकी का महाराज शल्य हो सकेला कि वो अपन निर्णय ना बदलस। काहे? उनकर सभा में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसन महारथी बैठल बाड़न। वो ऐसा अन्याय करे के अनुमति ना दी है। वो अनुमति देव वाला होत के हवन, वो उनकर सेवक हवन, स्वामी ना। बाकी वो बहुत शक्तिशाली बाड़न सम्राट। ऐसने शक्तिशाली होइतन त खुद राजा ना बन जैतन। महाराज शल्य के दूसरा के टुकड़ा पर पलेला, दूसरा के राजा बान के ओकर अन्न खाला, ओकरा अंदर के वीरता, ओकर मनोबल अंदर से खोखला हो जाला। जे दूसरा के अन्न पर जिएला, ओकरा अंदर के आत्मसम्मान के भावना मर जाला। धीरे धीरे वो अपमान सहे के आदि हो जाला। उनका से डराए के आवश्यकता नहीं थे महाराज शल्य। धृतराष्ट्र से कहा कि यदि उनका आवश्यकता होखे तो हम उनका सहायता करे खातिर तैयार हैं। उनका आज ही शुभ समाचार दा कि कृष्ण आग में जर के मर गईल है, वो जीवित नहीं थे। वाह वाह, कितना सुंदर समाचार लेके आयल बड़ा कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत के आग में जर के भस्म हो चुकल बाड़न। तू तो हमरा सूखल मन के बगिया में सावन के जल बरसा दिला। ला ला राजदूत, ला अपन उपहार ला। राजदूत, अगर तू हमारे एगो काम और कर दा तब तोहरा के जानी। आज्ञा दी। कुछ ऐसा नाटक करा कि समाचार कोनो तरह विदुर और पितामह भीष्म के पास पहुंच जाए। बस। ना, ये झूठा, ये असंभव बा। जरूर असंभव बा, बाकी लेकिन का श्री कृष्ण ऐसे मर ना सकेलन। इ तो सत्य बा। बाकी वो आग में जर के मरलन ना त गईलन कहां? उनकर जीवित होके के कोनो प्रमाण अभी तक हमरा लगे नहीं खे। सत्य कोनो सबूत के सहारे ना जिए, ओकरा कोनो प्रमाण की आवश्यकता ना होखे विदुर। और सत्य उहा जे हमार माई गंगा हमरा से कहले रही कि श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म भगवान हवन। यही से हम कबो ना मान सकी कि भगवान की मृत्यु हो गई बा। और हाँ, तोहरे गुप्तचरन के तो इतना बड़ा जाल फैलल बा, ओकर का लाभ? ओकरा से कोनो सूचना ना मिलल? सूचना मिलल, बाकी अधूरा सूचना रहे। का सूचना रहे? सूचना मिलल रहे कि मथुरा में डुगडुगी पिटवा के ये घोषणा करवावल गई रहे कि कृष्ण कोनो नया नगर के निर्माण कैलन हा। वो यादवन के लेके वहां जाता रहन। बाकी वो नगर कौन हा, कहवा बा, एकर सूचना अभी तक नहीं मिलल। हमार गुप्तचर दूर दूर तक कोनो ऐसा नगर के खोज में लागल बड़न जे नया बनावल गईल होखे। जीजाजी, 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 मथुरा में सब कुछ खत्म हो गईल बा। यदुवंशियन के दीपक बुझ गईल बा। गोमांतक पर्वत पर कृष्ण और बलराम दोनों खत्म हो गईलन। कैसे? महाराज जरासंध उनका के जरा के भस्म कर देलन।
ऐसा हो सकेला न सकुनी। हो सकेला ना, हो चुकल बा जीजा जी, कहीं हो चुकल बा। अब उग्रसेन ना, महाराज जरासंध मथुरा के सम्राट बाड़न, और हमरा लगे तो उनकर गुप्त समाचार भी आ चुकल बा कि दुर्योधन के हस्तिनापुर के युवराज घोषित कर दा। काऊ हमार दुर्योधन के पक्ष में बाड़न? काहे ना होई है जीजा जी, काहे ना होई है। हाँ, अगर ओ समय आप हस्तिनापुर के सेना के उग्रसेन के सहायता खातिर भेज देले होती तो परिणाम कुछ और होखत बाना। बेशक। तो फिर आपके सामने कौन बाधा बा? केकरा से डरा रहल हैं आप? अब तक कुंती के सहायता करे वाला भी केहू ना रहल। जीजा जी, अब दुर्योधन के युवराज होके में अतना विलंब काहे? अतना विलंब काहे? शकुनी, का तू पितामह और विदुर के एकरा पक्ष में समझा ताड़ा? ना, हम उनका के एकरा पक्ष में नहीं मानत। बाकी राजा तो आप हैं, आप अपन कोनो निर्णय काहे नहीं की दे जीजा जी? हम जे चाहत हैं ई तू हो जानते बाड़ा। बाकी पितामह और विदुर केकर बात करत हैं जीजा जी? आप केकर बात करत हैं? का आप अपन नौकर से राय लेके राज्य चलावे चाहत हैं? अरे वो दोनों तो आपके टुकड़ा पर पले वाला याचक बाड़न, भिखमंगा बाड़न, भिखमंगा। अगर उनका उपेक्षा से प्रजा खुश ना रहल तब? तका राज दंड आपके हाथ से छूट जाई? का कोई और राजा बन जाई? अरे राज्य से भोजन पावे वाला के गिनती तो भिखमंगन में कल जाला जीजा जी, भिखमंगन में। आप एक बार घोषणा करके तो देखी। उनका में इतना साहस नहीं के कि वो आपके आज्ञा के उल्लंघन कर सकस। आप सबके सुनत हैं, ऐसे आपसे सब कहत हैं। खाली एक बार आप अपन कान बंद कर ली, फिर देखिए जीजा जी, फिर। तू ठीक कहा ताड़ा शकुनी। अब तो हमरा अपन कान बंद करही के पड़ी। ई भइल ना बात जीजा जी, ई भइल बात। अब हम लोग के देर ना करे के चाहिए महाराज। और फिर जरासंध भी तो मथुरा में हमरा पड़ोस में ही तो बाड़न। धीरज के साथे शकुनी, धीरज के साथे। राजनीति में तेज चलल कबो कबो हानिकारक भी हो जाला। सब कुछ तोहरा मर्जी से ही होई, मगर धीरे धीरे। आप ठीक कहते हैं जीजा जी, सब कुछ होई, बाकी धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे। अभिवादन 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 अभिवादन। गपद
अभिवादन 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 चंद्रवंश को नमन हमारा, जहाँ से चली यदुवंश की धारा। हम चारण जन श्री कृष्ण चंद्र की वंशावली बखान करे, संक्षेप में प्रभु के पूर्वजों की गरिमा का गुणगान करे। हम चारण जन विराट पुरुष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उपजे, ब्रह्मा से उत्पन्न अत्रि ऋषि, अत्रि नेत्र से प्रगटे चंद्रमा, और चंद्रवंश में ही आगे चलकर हुए महाराज ययाति, और उनके पुत्र हुए महाप्रतापी यदु। यदु के कारण यह कुल यदुवंश कहाए, यदुवंश की गौरव गाथा कहीं न जाए। श्री शूरसेन वसुदेव इसी के जाए, वसुदेव देव की कारण कौन चुकाए। वे धन्य धन्य है, वे धन्य धन्य जिनके घर आकर जन्म ग्रहण भगवान करे। हम चारण जन श्री कृष्ण चंद्र की वंशावली बखान करे। हम चारण जन देहु कृपा करी एहि असीसा, चरण शरण राखहु जगदीसा।
प्रभु, आप आज्ञा देले रही कि एह भूखंड के सब राजा लोग के एगो राजपत्र के द्वारा सूचित कर दिहल जाए कि आप द्वारिका नाम के एगो राज्य के स्थापना कर दिले हैं, ताकि मथुरा से आपके एह तरह अचानक अदृश्य हो जाए से आपके जे जे मित्र या भक्त जन आपके बारे में चिंता करत हुई हैं, वो सब आश्वस्त हो जास कि आप दोनों द्वारका में सकुशल विद्यमान हैं। आपके मंत्री लोग के ओरी से हम ही सूचना पत्र आपके अवलोकनार्थ सेवा में प्रस्तुत करे के आज्ञा चाहत हैं। आज्ञा बा। आप लोग बड़ा निम्मन चिट्ठी लिखले हैं, बाकी हमरा विचार में एहमे एगो मुख्य बात के कमी बा। ओ का प्रभु? एकरा में बाकी सब सूचना ता आप दे देले हैं, बाकी एगो मूल सूचना नहीं देले कि एह नया द्वारका राज के राजनीति का हुई। हम लोगन के अपना नीति के बारे में ई जरूर लिखे के चाहिए कि एह द्वारका राज्य के राजनीति के पहला उद्देश्य यह होई कि एह भूखंड के सब राज्य के बीच मैत्री के संबंध स्थापित करके शांति के एगो ऐसा सुंदर वातावरण बनावल जाए जेकरा में सब प्रजा लोग आपसी बैर भाव त्याग दे और सभे निर्भय होके बिना कोनो डर के आपन आपन जीवन सुख से बिता सकस। ऐसे हम सब राजा लोगन के तरफ मैत्री के हाथ बढ़ावल चाहत हैं। महाराज के जय हो। महाराज, एगो राजदूत दर्शन के आज्ञा चाहतारन। कहवा के राजदूत बाड़न? द्वारिका के राजदूत बाड़न। द्वारिका के राजदूत? ई द्वारिका कौना राज्य के नाम है? कहवा बाई राज्य? हम नहीं जानत, हम हुई नाम पहला बार सुनले हैं। द्वारिका कबो सुनली ना? द्वारिका? द्वारिका? केहू ई नाम नहीं के सुन ले तो एक अर्थ ई ना हा कि वहां के राजदूत से ना मिलल जाए। प्रहरी ओकरा के आदर के साथे दरबार में ले आवा। जौन आज्ञा महाराज। कौरव कुल शिरोमणि हस्तिनापुर नरेश सम्राट धृतराष्ट्र और ये सभा में विराजमान सब गुरुजन लोग, मंत्री लोग, महारथी लोग और नगर के प्रमुख लोग के द्वारिका राज्य के राजदूत धैवत पुत्र संभल यदुवंशी के प्रणाम स्वीकार होखे। द्वारका के राजदूत संभल यदुवंशी के हस्तिनापुर में स्वागत बा। ई सेवक आपके उदारता के आभारी बा। यदि सम्राट के आज्ञा होखे तो हम अपना स्वामी द्वारकाधीश के तरफ से एगो राजपत्र श्री चरणन में भेंट करे के चाहत हैं। महामंत्री विदुर। जी महाराज। ई राजपत्र ले ला
और राज्यसभा में पढ़े से पहले ये पूछ ला कि एकरा में कोनो गोपनीय समाचार तो नहीं खे जकरा के खुलल सभा में ना पढ़ल जाए। ना महाराज, एकरा में लिखल कौनो बात गोपनीय नहीं खे। इ चिट्ठी खुला सभा में बेरोक टोक सबके सुनावल जा सकेला। ई चिट्ठी त एगो राजा दूसरा राजा के ई कहे खातिर लिखले बाड़न कि यदि संसार में शांति के वातावरण बनावे के बा और सब राज्य के प्रजा लोग के निर्भय और निडर होके आपन आपन जीवन सुख से बितावे के बा, तय धरती के सगरे राज्य के बीच आपस में युद्ध ना करे के प्रतिज्ञा करे के चाही। वहां द्वारिका नाम के जौन नया राज्य के स्थापना कैले हैं, ओकर राजनीति के पहला लक्ष्य बा कि एह भूखंड के सगरे राज्य के बीच मैत्री के संबंध स्थापित करके सब मानव जाति के कल्याण खातिर विश्व शांति के नींव रखल जाए। यही से द्वारिकाधीश सगरे राज्य के बीच मैत्री के हाथ बढ़ौले बाड़न। खास करके आपसे उनका यह अपेक्षा बा कि आप अपन मैत्री के हाथ बढ़ा के उनकर बढ़ल हाथ के थाम ली हैं, जेकरा से हस्तिनापुर और द्वारिका के बीच एगो सुंदर संबंध स्थापित हो सके। बड़ा सुंदर विचार बा द्वारकाधीश के। द्वारका और हस्तिनापुर के बीच मैत्री संबंध की जौन बात आप कहली हा। क्षमा करी महाराज, एकरा पहले की मतपत्र और एकरा में तथाकथित शांति योजना के बारे में आप अपना मत प्रकट करी। आपके ई जान लिहल आवश्यक बा कि जौन द्वारिका के साथ हस्तिनापुर के दोस्ती होके जा रहल बा, उ द्वारिका इस संसार में कहवा बा। काहे कि अभी तक ए नाम के कोनो देश चाहे प्रदेश के वर्णन कहीं सुने में नहीं खे आइल। असल में कोनो द्वारिका बा या ई राजदूत अपना कोनो काल्पनिक देश के साथे आपके संबंध जोड़े चाहेलन। यदि कोनो द्वारिका बा तो ओकर राजा के हा, कौना कुल के हा, ओ कुल के इतिहास का बा, वो हमार शत्रु हा अथवा मित्र। इस सब बात के जनले बिना हम लोग कैसे केहू से संधि कर सकीले महाराज? राजकुमार शकुनी ठीक कहताड़न। द्वारका के राजदूत हम लोगन के और दरबारी भी जानल चाहताड़न कि द्वारका नगरी कहवा बा। महाराज, द्वारिका समुद्र के बीच एगो द्वीप है, जे कबो कुशस्थली के नाम से विख्यात रहे। बहुत समय पहले उहाँ महाराज रैवत राज्य करत रहन। तो राजदूत द्वारिका एगो द्वीप के नाम है। भाई तो ओकर राजधानी कौन है? कितना बड़बा ओकर राजधानी? राजदूत वहां पर कौनो पक्का मकान भी बा कि मछली पकड़े वालन के झोपड़ी? काहे कि समुंदर में रहला पर समुंदर से मछली ही तो मिली ना। आप तीन तीन प्रश्न एक साथे पूछ ले राजकुमार, तो तीनों के उत्तर सुनी। द्वारिका राज के राजधानी के नाम द्वारिका है, और वो राजधानी इतना बड़ बा जेकरा में द्वारकाधीश के महान और विशाल वंश के सब वंशज एक साथ रहेलन। बल्कि उनकर कितना अक्षौणी और चतुरंगनी सेना ओ नगर में निवास करेला। अब रहल प्रश्न घर और मकान कैसन बा, त राजकुमार पहले तो ये बात क्या आपके जौन विचार बा कि समुद्र के अंदर खाली मछलियां मिल सकेला, इस सत्य बा।
बाकी ये खाली अर्ध सत्य बा। हाँ? काहे कि समुंदर के अंदर मछली के अलावा हीरा के खान भी होला। यही से ओकरा के रत्नाकर भी कहल जाला। सागर के गर्भ में माणिक और मोती के अनंत संपदा छिपल बा। यही से द्वारिका के भवन समुंदर से निकालल माणिक और मोती से बनल बा। घर के सीढ़ी हीरा से जड़ल बा। गलियन के रास्ता पन्ना के बा। ओह नगर में एगो ऐसन सभागृह भी बा जेकरा स्वर्ग से ले आयल गइल बा। ओह सभागृह के ऐसन गुण बा कि जब तक ओकरा अंदर बैठल रही तब तक भूख प्यास ना लागी। त ऐसन बा द्वारिकाधीश के द्वारिका। तू द्वारिका के इतना सुंदर वर्णन कैले बाड़ा कि जेकरा के सुन के लागता कि ई नगरी कोनो जादूगर बनौले हा। एही से बात के जिज्ञासा बढ़ल जा रहल बा राजदूत कि ओ नगरी के राजा के हा। कोनो जादूगर, भूत प्रेत, गंधर्व के हा? जी वहां कौनो राजा नहीं खन। एकर का अर्थ भइल के वहां के कोई राजा नहीं खे, वहां के कोई स्वामी त होई जे तोहरा के यहाँ भेजले होई। जे वहां के स्वामी बाड़न वो अपना के राजा कहावल पसंद ना करेलन। फिर भी सब लोग भक्तिवश उनका के द्वारकाधीश कहेलन। इहे तो पूछ रहल है तो से कि तू जेकरा के भक्तिवश द्वारकाधीश कहेला उनका नाम का हा? हम लोग आदर से उनकर नाम ना लेबेनी, खाली द्वारकाधीश ही कहेली। हाँ। तब वो कुछ त नाम होई वो द्वारकाधीश के। राजदूत, उनकर नाम बताओ में इतना संकोच का है? महाराज उनकर नाम भी सुनी। उनकर नाम है श्री कृष्ण। कृष्ण? कृष्ण? कृष्ण जीवित बाड़न? कृष्ण जीवित बाड़न? का कृष्ण जीवित बाड़न? कृष्ण जीवित बाड़न? जीवित बाड़न? जीवित बाड़न? कृष्ण 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 जीवित बाड़न विदुर, कृष्ण जीवित बाड़न। कृष्ण जीवित बाड़न? के कृष्ण? जी यदुवंशी कृष्ण। उहे कृष्ण जे मथुरा में रहत रहे? जी उहे। बाकी हमरा तो सूचना रहे कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत के आग में जर गईल रहन। उ मथुरा छोड़ के भाग गईल रहन। केहू आपके झूठा सूचना दिले हुई राजकुमार। उ भागल ना रहन। उ लोग तो खाली अपन राजधानी बदल लेले रहन। कृष्ण जीवित बाड़न, कृष्ण जीवित बाड़न, कृष्ण जीवित बाड़न, कृष्ण जीवित बाड़न? कृष्ण जीवित कृष्ण बाड़न, जीवित बाड़न? कृष्ण कृष्ण जीवित बाड़न? कृष्ण जीवित बाड़न, विदुर कृष्ण जीवित जीवित बाड़न, बाड़न? कृष्ण जीवित बाड़न? कृष्ण जीवित बाड़न? कृष्ण कृष्ण जीवित बाड़न? 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 कहा
कृष्ण जीवित बा भी? हाँ सम्राट। हाँ। का? हे हाँ। झूठ, सरासर झूठ, असंभव, असंभव। ई कैसे हो सकेला महाराज शल्य? हमरा सामने वो पर्वत पर जर के मर गए रहे, फिर जीवित कैसे बा? कैसे? एकर माने बा कि वो जरल ना रहे। हम लोग सोच ले रहे कि वो जर गई होई। मतलब वो कांटा अभी तक निकलल नहीं खे शिशुपाल, वो कांटा अभी तक निकलल नहीं खे। सम्राट, जौन कांटा स्वयं ही आपके रास्ता से हट गेल होखे, वो कांटा ही कहा रहल। शिशुपाल ठीक कहता रहन। जे डरा के पीठ दिखा के भाग गए और एगो छोट सा द्वीप में जाके छिप गए, होकर चिंता आप जैसन सम्राट काहे करे? महाराज, जे एगो चूहा लेखा जाके बिल में छिप गईल होखे, ओकरा खातिर एगो सिंह के चिंता? हाँ हाँ, तो ठीक कहा ताड़ा रुक्मी, बिल्कुल ठीक। एगो चूहा रहे जे भाग के बिल में छिप गईल बा। जब चाहब हम वो बिल के मुंह बंद कर दे और वो बिल में घुट के मर जाई। ना सम्राट ना, बिल के मुंह बंद करे के कौनो आवश्यकता नहीं खे। अब वो खुदे आपके डर से वहां से बाहर ना निकली, हरगिज ना निकली। हाँ शिशुपाल, हाँ चूहा। अब बोला शकुनी, अगर हम तोहरा कहला पर दुर्योधन के हस्तिनापुर के युवराज बना देले रहती त का होइत? होखत का आप पर खाली एके आरोप लागत कि आप पुत्र मोह के कारण दुर्योधन के हस्तिनापुर के युवराज घोषित कर दिली, और का होखत? बाकी एकरा से सत्ता तो खाली दुर्योधन के हाथ में रही जीजाजी। हाँ ना, हस्तिनापुर के राज्य गृह युद्ध के चपेट में आ जाइत, पक्ष और विपक्ष खड़ा हो जाइत। तू ना समझ सका शकुनी कि ए समय यादवन के ताकत का बा। हस्तिनापुर के राज्यसभा में श्री कृष्ण के देश के सब राज्यन में शांति के प्रस्ताव खाली एगो प्रस्ताव ना रहे, धमकी भी रहे। धमकी रहल होई, बाकी युवराज के पद के निर्णय हो जाए से कम हमरा भगिना के रास्ता तो साफ हो गई रही। राजनीति में स्वयं के हित में फैसला करे के अवसर बार बार ना प्राप्त होला। हाँ, हम तो हर बात के समझत है शकुनी, लेकिन तू जे चाहताड़ा वो संभव नहीं खे। कुमार युधिष्ठिर बड़ बाड़न और जनमत भी उनका साथे बा। ऐसे हमरा डर बा कि हम लोग के लाचार होके यह निर्णय लेवे के पड़ी कि युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के युवराज घोषित कर दिया जाई है ना। बाकी हम एगो दृढ़ निश्चय कर चुकल हई कि दुर्योधन के ओकर अधिकार दिया के रहब। हाँ, उत्तेजित मत होखा गांधार कुमार। ई उत्तेजना ना हा जीजाजी, ई उत्तेजना ना, बल्कि हमार दृढ़ निश्चय बोल रहल बा। हम आपके चरणन के सौगंध खा के कहत हई कि यदि कोनो कारण से आप युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के युवराज घोषित कैली तो हम गांधार कुमार शकुनी राजनीति के वो आखिरी चाल खेल जाए। माने युधिष्ठिर के मृत्यु। ऊ चाहे कैसे भी करे के पड़े जीजाजी, चाहे कैसे भी करे के पड़े।
हम बार बार यह सोचत हई कि जब यहाँ सबके पता चलल हुई कि हम लोग जियत हई त कैसन लागल हुई। एकरा में इतना सोचे के का आवश्यकता बा। साफ बात बा जे हमार भक्त बाड़न वो अति प्रसन्न भइल हुई हैं और जो शत्रु बाड़न वो बड़ा दुखी भइल हुई हैं। हाँ, बाकी हमार भक्त लोग के मन में भी तो बड़ा दुख रहल हुई ई सोच सोच के कि गोमांतक पर्वत के अग्निकांड में जर के हम लोग भस्म हो गए लोग अब। ना, इतना भी दुखी ना भइल हुई हैं। कहा कहा ताड़ा दुखी ना भइल हुई हैं काहे? काहे कि भक्त उहे होला जेकरा अपन प्रभु पर पूरा विश्वास होला और जेकरा विश्वास होई वो ई कैसे सत्य मान ली कि ओकर भगवान के कभी नाश भी हो सकेला। जैसे भीष्म और विदुर, उनका इस सूचना पर बिल्कुल विश्वास ना भइल रहे। विदुर ता हमनी के खोजे खातिर चारों ओर अपन गुप्तचर भी भेज दिले रहन। हाँ, ऊ तोहार सच्चा भक्त हवन। ना तो साधारण संसारी ते ई सोच भी ना सके कि वो अग्निकांड से केहू बच भी सकेला। भैया, आप अभी तक वही अग्निकांड में उलझल हैं और हमरा एगो आवे वाला अग्निकांड दिखाई दे रहल बा। का एगो और अग्निकांड से गुजरे के हुई? हम लोगन के ना, फिर हम लोगन के साथी के अर्जुन? हाँ, अर्जुन जल्दी अपन भाई लोगन के साथे एगो भीषण अग्निकांड से गुजरे वाला बाड़न। तब चला हम लोग उनकर सहायता खातिर चले जाए। ना, काहे? अभी यह धरती पर उनकर और हमार मिलन के समय नइखे आइल। बाकी ए अग्निकांड से उनका रक्षा ओकरा खातिर का स्वयं जाए के पड़ेला। ई तो बताइब कि अग्निकांड कब और कैसे हुई? होखे वाला बा। अभी तो शकुनी मामा एगो बहुत बड़का षड्यंत्र रचे वाला बाड़न जेकरा में उ सब पांडवन के जरा के मार दिहल चाहताड़न। वास्तव में जब से महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्र युधिष्ठिर के युवराज घोषित करले बाड़न तब से उ अतना बरिस तक यही चिंता में लागल रहन कि कसहूं युधिष्ठिर के मृत्यु हो जाए। काहे कि उहे एगो तरीका बा दुर्योधन के राज दियावे के। यही से अब की उ बड़ा भीषण षड्यंत्र रचले बाड़न। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा